दोस्तों, आपको पता है कि वाईफाई अब सिर्फ सिग्नल ही नहीं देगा, यानी इंटरनेट के सिग्नल ही नहीं देगा, बल्कि दीवार के पीछे कौन खड़ा है इसकी भी पहचान कर लेगा। एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है हू-फाई। यह टेक्नोलॉजी एआई और बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा इंसान की पहचान कर लेती है कि दीवार के पीछे कौन खड़ा है, पूरे कमरे में कौन कहाँ कहाँ पर है, कौन सोफे पे बैठा है, कौन पलंग पे लेटा है। और अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बॉर्डर पे किया जाए तो दीवार के पीछे कौन है, कौन कहाँ छुपा है, इस तरह की सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं एआई से और बायोमेट्रिक सिस्टम से। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसकी पूरी डिटेल क्या है। बायोमेट्रिक सिस्टम, भाई अंगूठा लगाना तो सुना था हमने कि हमारा बायोमेट्रिक होता है, आंख का भी पता था कि स्कैन हो जाती है तो इससे हमारी डिटेल पता लग जाती है। लेकिन इसमें कैसा बायोमेट्रिक सिस्टम है जो इंसान की पहचान कर लेता है, वो भी दीवार के पीछे खड़े हुए की। तो पूरी डिटेल जानेंगे हम इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। MIT और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने, अमेरिका के कुछ शोधकर्ता अलग अलग, वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, तो कुछ शोधकर्ताओं ने इस पे रिसर्च करी है वाईफाई सिग्नल के ऊपर। इसको इस तरीके से यूज किया है कि दीवार के पीछे खड़े हुए इंसान की ये पहचान कर लेता है एआई से और बायोमेट्रिक सिस्टम से। अब इस वाईफाई को कैसे पता लगता है कि दीवार के पीछे इंसान है या कोई गाड़ी खड़ी हुई है या पेड़ है, कैसे पता लगेगा? तो ये जो वाईफाई है, ये जिस भी चीज से टकराता है उससे रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल वापस लेता है। मान लीजिए हम वाईफाई के सिग्नल लगाते हैं तो पूरे कमरे में होते हैं। अब आप मोबाइल फोन चलाते हैं, इसके सिग्नल पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इंडिया के अंदर अलग जियो के सिग्नल फैले हुए हैं, एयरटेल के फैले हुए हैं, तो वो आपके मोबाइल को ढूंढ लेते हैं ना। उसी तरीके से ये जो वाईफाई है, ये इंसान की बॉडी से जो सिग्नल टकरा के वापस जाते हैं उससे पहचान कर लेता है कि ये इंसान है। अब बॉडी से पहचान लेता है, पेड़ से क्यों नहीं पहचान पाता, टीवी के क्यों नहीं पहचान पाता? तो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बायोमेट्रिक चीजों से पहचानता है। तो ये जो हम सांस ले रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर एक रक्त चल रहा है, उससे पहचान लेता है। उससे सिग्नल टकरा के जब वापस जाते हैं तो ये पहचान लेता है कि ये इंसान है, ये निर्जीव है या कोई सामान है, तो ये पहचान लेता है। दूसरा, हमारे दिल की धड़कन, हमारे दिल की धड़कन है, उससे ये पहचान कर लेता है। ये हमारी जो बायोमेट्रिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी शुरू में, तो बायोमेट्रिक यही चीज़ें हैं, हमारे दिल की धड़कन और हमारी सांसें, ये चल रही हैं। पूरे शरीर के अंदर एक गर्मी होती है अलग ही टाइप की, तो ये उसको स्कैन कर लेता है। और वो सिग्नल जब टकरा के वापस जाते हैं तो उसे ये एक यूनिक आईडी दे देता है। मान लीजिए मेरे सिग्नल से गई तो उसने इसे एक आईडी दे दी, ये 01 बंदा है। और एक कमरे के अंदर लेटा हुआ है कोई, तो उसको दे दी 02। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसका कोड अलग होगा। तो इस तरीके से ये उसकी पहचान कर लेता है अलग अलग आदमियों की। और यही नहीं, ये सिर्फ यही नहीं पहचानता कि ये इंसान है, उसके चलने का हिसाब किताब, वो कैसे चलता है, कैसे लेटता है, कैसे बैठता है, ये पूरा पैटर्न उसका एआई की मदद से अपने सिस्टम में सेव कर लेता है। और उसकी डिटेल को यूज करके बता देता है कि बंदा कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा है, कितनी सांसें ले रहा है, तेज सांस ले रहा है, कम सांस ले रहा है, पूरी डिटेल नोटिस हो जाती है इसकी। तो इससे पता लग जाता है कि दीवार के पीछे खड़ा हुआ कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कपड़े बदल रहा है, लेटा हुआ है, घास रहा है, उसकी सारी एक्टिविटी को ये वाईफाई नोट करता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है वाईफाई के अंदर, जो कि आपको भविष्य में देखने के लिए मिलेगी। इससे क्या फायदे होंगे, क्या लाभ होंगे, किस तरीके से यूज किया जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो वाईफाई के सिग्नल होते हैं वो हर व्यक्ति के साथ में अलग अलग इंटरेक्ट करते हैं। मान लो एक 6 फुट का आदमी है तो उसके सिग्नल अलग से इंटरेक्ट होंगे, ऊपर सर पे टकरा रहे होंगे। एक जिसकी हाइट नीचे छोटी होगी तो उसके सिग्नल अलग टकराएंगे। उसकी बॉडी अगर मान लो ऐसे में 40 इंच की है, 35 इंच की है, छोटा बच्चा है, तो उसके साथ वाईफाई सिग्नल अलग अलग तरीके से रियल टाइम में इंटरेक्ट करते हैं और उसको सेव करते जाते हैं उस डिटेल को। तो इससे इन्हें पता रहता है
कि दीवार के पीछे या पूरे कमरे के अंदर कौन सा मनुष्य कहाँ बैठा है, कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी चीजें रिकॉर्ड करता है वाईफाई। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो सिक्स सेंस है, जैसे इंसानों में होता है, एक अंधा व्यक्ति है वो पहचान लेता है कि कोई कमरे में आया गया, उसे दिखता तो नहीं है, तो उसी तरह इस वाईफाई का एआई सिक्स सेंस है। ये अपने आप आभास को नोट कर लेता है और उसे सेव कर लेता है अपनी हिस्ट्री के अंदर। अब आप जानना चाह रहे होंगे इससे तो हमारी डिटेल लीक हो जाएगी, हम क्या कर रहे हैं इसका इसे पता लग जाएगा। सिर्फ देख ही तो नहीं रहा है, तो इसका उपयोग आखिर होगा कहां पर? तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका उपयोग होगा सिक्योरिटी में। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, उसमें आपने इसे लगा दिया, तो दीवार के पीछे कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, दीवार कूदने की कोशिश कर रहा है, आपको पता लग जाएगा। तो सिक्योरिटी पर्पज से आप इस वाईफाई का यूज कर सकते हैं। राउटर में लगा होगा, मोबाइल के इंटरनेट तो दे ही रहा है आपको, साथ ही अलग से भी आपको चीजें दे रहा है कि बता रहा है कि आपकी सेफ्टी में खतरा है, कोई दीवार कूदने वाला है, कोई हथियार लेके खड़ा है, तो ये आपको पहले ही बता देगा। तो पहली चीज हो गई आपके सिक्योरिटी में ये काम आएगा। दूसरी चीज, हमारे घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं, लेटे हुए हैं, तबीयत खराब है, चलने में असमर्थ हैं, तो उनके साथ आपको किस तरीके से रहना है, उनकी कैसे केयर करनी है, तो ये आपको सूचित कर देगा। मान लो वो खड़े हो रहे हैं तो आपको बता देगा कि वो खड़े हो गए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, अब आप काम पे गए हैं तो आपको सूचित कर देगा कि उनके साथ में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम में आ गए हैं हमारे घर के बुजुर्ग। तो इस तरीके से आपको ये वहां भी बता देगा, तो यहां भी हमें फायदा हो सकता है। तीसरी चीज है स्मार्ट होम मूवमेंट। मान लीजिए आप काम पे गए हैं, जैसे ही शाम को घर पे आएंगे तो ये वाईफाई को पता लग जाएगा कि आप आ चुके हैं। घर के अंदर ऑटोमेटिक लाइट जला देगा, आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं है। अभी तो कहता है ना स्मार्ट होम है तो आपको फोन से उसे चालू और बंद करना पड़ता है, लेकिन ये जो वाईफाई है ये अपने आप ही ऑटोमेटिक कर देगा आपके आते ही। चाहे भले ही 4 लोग और आ रहे हैं, उनकी अलग ट्रैकिंग होगी, तब नहीं करेगा ये, लेकिन आपने उस पर डिटेल सेट कर दी तो स्मार्ट होम मूवमेंट, उसमें आप कौन से कमरे में बैठे हैं, बाकी कमरे की ऑटोमेटिक लाइट बंद करनी है, आपने इसे बता दिया तो उसे बंद कर देगा। आप टीवी देख रहे हैं तो उसके लिए कितने वाईफाई के सिग्नल चाहिए, एआई लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक उस हिसाब से वाईफाई के सिग्नल देगा। घर के अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं, किसी का भी मोबाइल लैग ना हो, सब चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे कैसे सिग्नल देने हैं। भाई मेरा भाई ऑफिस का काम कर रहा है, उसे ज़्यादा नेट की ज़रूरत है, उसे अलग सिग्नल देगा, उसकी एक्टिविटी को अलग नोट कर लेगा। तो इस तरीके से ये प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग ट्रैक कर सकता है और स्मार्ट होम के अंदर काम कर सकता है। लाइट जलानी है, बंद करनी है, ऑटोमेटिक जो भी चीज़ें होती हैं वो होम के अंदर स्मार्ट होम बन जाएगा आपका। ये लगा दोगे तो आप, तो अपने आप ट्रैक करेगा ये सारी चीज़ों को। और सबसे मुख्य फायदा अगर देखा जाए, जो भी चीज़ें बनती हैं पहले तो सरकार अपने यूज के लिए बनाती है, बाद में पब्लिक के लिए आती है। तो सबसे पहला जो फायदा इसे हम जो लास्ट में ले रहे हैं वो है आर्मी को काम में आएगा, हमारी सेना को, भारतीय फौज को, या जिस भी देश में अमेरिका की बना रही हो तो उन्हें फायदा होगा। वो लगा देंगे बॉर्डर पे, तो कोई भी बंदा बॉर्डर पे पीछे भी खड़ा है तो भी नहीं पता लग जाएगा इन्हें, दीवार के पीछे खड़ा है तो पता लग जाएगा कहाँ छुपा है, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के छुप गया तो ये ट्रैक कर ही रहा होगा उसकी मूवमेंट पूरी, तो बता देगा कि वो वहां पे है। तो भारतीय सेना हो या विदेश की सेना हो, आर्मी के लिए ये बहुत लाभदायक हो सकता है। तो हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या क्या लगता है इससे नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।